हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है हमारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी बातें जो आपके सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा काम आने वाली हैं। क्योंकि वो जो 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है आपको, वो 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपका मेंटल माइंडसेट कैसा रहता है, किस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाकर जाते हो और किस तरह से उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए वीडियो एंड तक ध्यान से देखना और कोई भी डाउट क्वेरी होगी तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आओ सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। आपको पता है आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलने वाला है जो 1:45 PM से 2 बजे तक का आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस रीडिंग टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करना कैसा है, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आईसीएआई जो आपको क्वेश्चन देता है वो आप जानते ही हो, क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो होते हैं उसमें से कोई भी अपने पसंद के 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ही पेपर मिला या रीडिंग टाइम शुरू हुआ वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको पता है वो तो कंपलसरी है ही है, वो तो आप करोगे ही करोगे। तो अब इसको पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना, क्योंकि इसमें ना कोई चॉइस है, इसमें ना कुछ ऐसा है कि आपको देखना है। और उल्टा आईसीएआई आपके साथ क्या चालाकी करता है मैं आपको बताता हूँ। वो बच्चों का कॉन्फिडेंस शेक करने के लिए जानबूझ के जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं 1 या 2, इसमें बड़े ही ट्रिकी पॉइंट्स कभी कभी 1 या 2 या 3 डाल देता है। अब जैसे ही क्या होता है वो शुरू में ट्रिकी पॉइंट्स देखता है बच्चा, वो घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है और यहीं पर बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं। और ये चीज़ आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ लेना जिसने एग्ज़ाम में ये चीज़ फेस करी होगी। तो आपको बस आईसीएआई की इस चाल से बचना है। तो करना क्या है, जैसे ही आपके पास पेपर आएगा तो क्वेश्चन 1 तो देखो ही मत, क्योंकि वो तो कंपलसरी करना है, वैसे भी करना है वैसे भी करना है, चाहे गलत करो चाहे सही करो, तुक्के मारो कुछ भी करो, तो वो तो हो गई बेकार चीज़। अब जैसे ही पेपर आपको मिलेगा तुरंत उसको उल्टा कर देना, पीछे चले जाना, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ना शुरू करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप जब पढ़ोगे तो एक आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा है, क्या आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक इंटरनल चॉइस मिलती है जनरली। अब इंटरनल चॉइस में क्या है कि आप दोनों पार्ट्स पढ़ के ये पता लगा लोगे कि मैं कौन सा वाला करूँगा। तो आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि ठीक है मैं अब मेन 3 घंटे में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा चॉइस में कि कौन सा करना है कौन सा नहीं, दोनों क्वेश्चन पढ़ने का। उस इंटरनल चॉइस को पहले ही रीडिंग टाइम में अपना निकाल लो अगर आप क्वेश्चन 5 कर रहे हो तो। फिर उसके बाद सेम वे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 और आपको यहाँ तक रीड करने हैं क्वेश्चन 2 तक, और ये डिसीजन मेकिंग बना लेनी है कि मैं इन 5 में से कौन से 4 क्वेश्चन करने वाला हूं जो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। तो 15 मिनट का टाइम जो है वो आपको अपना डिसीजन मेकिंग पर लगाना है। एक कि इंटरनल चॉइस कौन सी करनी है ये ढूंढ लिख कर रख लेना है, और दूसरा कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं करोगे ये सोच के रखना है। तो 15 मिनट लगभग आपके इस काम पे निकल जाएंगे। और फिर भी अगर आपका टाइम बच जाए तो फिर आप क्वेश्चन 1 पढ़ना शुरू कर दो जिसके ट्रू फॉल्स होते हैं, तो एटलीस्ट धीरे धीरे पढ़ के अपने माइंड में कुछ आंसर बनाने आपको मिल जाएंगे। अब आता हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पर। लेट से आपने डिसाइड कर लिया कि भैया ये है मेरा पेपर जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 मैं करूँगा नहीं, क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी मुझे करना ही करना है, और ये सब क्वेश्चंस मेरे डिसाइडेड हो गए। अब जब 2 बजे आप लिखना स्टार्ट करोगे तो मार्क माय वर्ड्स, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिनको करने में कम टाइम लगता है और जिनको करने में मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनका सॉल्विंग टाइम कम होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, स्टार्टिंग विद सबसे पहले आपका चैप्टर 3, जैसे बीआरएस का चैप्टर होता है। बीआरएस के चैप्टर में आपको देखो कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, आपको कोई लेजर नहीं बनाना, आपको कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है। 5-7 आइटम्स दे रखे होते हैं, उन आइटम्स में बस आपको सोच के या तो प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है ना, बस इतना करना है। और कई बार तो मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, फॉर एग्जांपल, तो आप सारे आइटम प्लस में लिखाओ, तो कम से कम 2-3 आइटम भी ठीक हो गए तो कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। लेकिन वो इमरजेंसी का सौदा है, ऐसा करना नहीं है। बट बीआरएस का क्वेश्चन एक बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, तो इसको आप अगर स्टार्टिंग में करते हो तो आपका 10 मिनट में या 12 मिनट में एक 8 से 10 नंबर की कवरेज बड़ी आसानी से हो जाती है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में भी टाइम बहुत कम लगता है। रीज़न, आपको इसमें लेजर नहीं बनाना,
इसके अंदर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है जो स्टैंडर्ड है, मतलब उसमें भी आपको सोचना नहीं है, मतलब याद है तो याद है, आपको पता है कि बिल बनाना है तो क्या, डिस्काउंट कराना है तो क्या, एंडोर्स करना है तो क्या, बस अमाउंट में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है जो कभी कभी इंटरेस्ट में या रिबेट में निकालना होता है, नहीं तो अमाउंट भी गिवन होता है, कितने का बिल था, कितने रुपए मिले, क्या हुआ वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये भी एक लेस टाइम कंज्यूमिंग आपका चैप्टर होता है। अब लेकिन अगर थोड़े ऑपोजिट चैप्टर्स की बात करूं जिसमें जनरली टाइम लग सकता है, वो सबसे बड़ा टाइम किलर तो होता है सिंगल एंट्री। ये मैंने आपको नॉर्मल क्लास में भी बताया था। अगर आप सिंगल एंट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, और सिंगल एंट्री का मैं वो वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ जिसमें आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो अगर आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, फाइनल अकाउंट भी इसी का छोटा भाई समझ लो है, जिसमें आपको ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाना है, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फिर ट्रेडिंग अकाउंट फिर पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है, तो ये बहुत ही खतरों का क्वेश्चन होता है। रीज़न, एक तो पूरा लिंक है, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से कैपिटल, फिर कैपिटल से बैलेंस शीट, टैली अगर नहीं हुई तो फिर घबराहट होगी, क्या क्या चेक करोगे, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्लस इसमें फॉर्मेट बड़ा, प्लस इसमें कैलकुलेशन भी होती है, अंदर एडजस्टमेंट्स हैं, 100 तरह के नाटक हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सेम गोज नेक्स्ट एनपीओ एंड डेप्रीसिएशन। तो जनरली ये चैप्टर्स के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत ही सतर्कता से करना, तभी अटेम्प्ट करना, या फिर इनको थोड़ा बाद के लिए छोड़ के रखना, तभी अटेम्प्ट करना अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि ये क्वेश्चन तो वही है जो मैंने पढ़ रखा है और डिट्टो मुझे तो इसका आंसर भी याद है, तभी करना, नहीं तो इनको बाद के स्लॉट के लिए रख लेना। इसी तरह लेस टाइम कंज्यूमिंग के अंदर आपका एक कंपनी अकाउंट्स भी आ जाता है। जैसे कुछ बच्चों को कंपनी अकाउंट्स हो गया जिसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। अब चाहे इशू ऑफ शेयर हो, इशू ऑफ डिबेंचर हो, उसमें टाइम कम लगता है क्योंकि लेजर बनाना नहीं है, जर्नल एंट्री भी स्टैंडर्ड है, पहले से फिक्स है कि क्या है, बस अमाउंट थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, वो भी बहुत ही लिमिटेड एंट्रीज में, या तो प्रोराटा का या फोर फीचर का, तो ये कम टाइम कंज्यूमिंग रहता है। उसके बाद जो कुछ चैप्टर्स हैं, लेट से आपका पार्टनरशिप हो गया या आपका इन्वेंट्री हो गया, ये थोड़ा सा मतलब स्वाद अनुसार नमक वाले हैं, कुछ को अच्छे लगते हैं, कुछ जल्दी कर लेते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर लेना, वो पेपर के बीच में कहीं पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आइडियली आपको करना ये है कि स्टार्ट विद वेरी इजी क्वेश्चंस जो अच्छे से आते हो और छोटे क्वेश्चंस जिनमें टाइम कम लगता है, क्योंकि शुरू के वो लिखते हुए 15-20 मिनट बड़े क्रूशल होते हैं। जैसे ही आप छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हो और कम टाइम में एक 10 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर यही आपने उल्टा शुरू करा, बड़ा क्वेश्चन पहले पकड़ लिया, तो टाइम भी ज़्यादा खाएगा, 20-25 मिनट आधा घंटा खाने के बाद पता चला आपका 8 नंबर का ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ और वो भी लास्ट में बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, फिर पूरा पेपर खराब होने का खतरा हो जाएगा। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करनी है। स्टार्ट विद इजी वाले क्वेश्चंस और जो लेंथ में छोटे होते हैं, फिर थोड़ा सा मीडियम वाले, और कसम खा के जाओ कि मैं सिंगल एंट्री या फाइनल अकाउंट्स या ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस तो लास्ट में ही अटेम्प्ट करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, इनको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है, राइट। बाकी देखो पेपर का जो पैटर्न होता है वो आपके लिए बड़ा इजी है, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि 120 नंबर का पेपर आता है और आपको चाहिए मात्र 40 नंबर, तो सोचो आप 1/3 नंबर ला रहे हो, बस 33% ला रहे हो, तो 120 नंबर में से 33% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का होता है, जिसमें आपको थ्योरी है बेसिक जो आप अच्छा आसानी से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद जनरली क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 जो भी होते हैं ये मॉड्यूल 1 के क्वेश्चन होते हैं। 4 हो गया 5 कंपनी अकाउंट्स, 5 पार्टनरशिप का या एनपीओ का, 6 कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन होता है मॉड्यूल 2 का। तो बस आपको ये मेक श्योर करना है कि रीडिंग टाइम को जो ट्रिक मैंने बताई उस हिसाब से यूटिलाइज करना है, और जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चन। अब एक फाइनल टिप दे देता हूँ टाइम मैनेजमेंट को लेकर। देखो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कोई लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। आपके पास टोटल लिखने के 3 घंटे हैं, ठीक है। 3 घंटे को आप डिवाइड अगर कर लो, यानी कि आपके पास 180 मिनट हैं। 180 मिनट के आपको टोटल 4 लॉट्स बनाने हैं, 45 मिनट ईच का। तो सर कितने मिनट ईच का? 45 मिनट्स ईच का। तो हर 45 मिनट बाद आपको एक छोटा सा अलार्म सा अपने दिमाग में या घड़ी में देखना है कि भाई हर 45 मिनट के बाद मुझे चेक करना है कि क्या स्टेटस है। तो आपका बस टारगेट ये है कि जब आप 45 मिनट्स का पेपर सॉल्व कर लो तो आपको कम से कम, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस की कवरेज कंप्लीट करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपने पहले 45 मिनट पेपर सॉल्व करा
और आपके 25 नंबर से ज़्यादा का अटेम्प्ट हो चुका है तो आप रिलीफ रहना, अरे वाह चलो सही है यार, मेरी स्पीड सही चल रही है, कोई खतरा नहीं है। और पहले 45 मिनट में अगर आपके मार्क्स जो अटेम्प्ट आपने करे हैं वो सिर्फ है मान लो 15 या 20 नंबर तक की, तो आप अलर्ट हो जाना और आप अगले 45 मिनट में फिर पुश करना, मतलब अपनी स्पीड तेज़ कर लेना। तो ये हर बार अलार्म थोड़ा सा रहेगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि 45 मिनट के अंदर 25 प्लस नंबर की कवरेज करते चलनी है। तो जैसे ही 45 मिनट में आपने चेक करा कि यार हाँ मैं 25 नंबर से ज़्यादा का अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो चलो सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही अगले 45 मिनट बाद फिर 25 नंबर, अगले 45 मिनट बाद फिर 25 नंबर, आखिरी 45 मिनट बाद तो खैर टीचर सर पे खड़ा ही होगा, तो वो तो फिर आप कर ही लोगे, तो पूरे 100 नंबर का पेपर आपका फिनिश हो जाएगा, है ना। तो बस, तो ये बातों का ध्यान रखो। पेपर ईजी आता है, मुश्किल नहीं आता। 2-3 क्वेश्चन के अंदर 2-3 पॉइंट्स ट्रिकी आते हैं बस। तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर होकर जाना कि 20% पेपर तो उल्टा सीधा आएगा, उससे मुझे डर नहीं लग रहा। 80% जो पेपर आएगा उस पर अटैक करना है, उस पर बस एफिशिएंटली अटैक करो, स्ट्रेटेजी बनाकर फॉलो करो। रीडिंग टाइम जैसे बताया वो ही करना, फिर देखना चमत्कार। पेपर के बाद मुझे बताना कि फ़ायदा हुआ कि नहीं, ठीक है। बाकी कोई मन में क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर दो, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।